जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उन्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसमें करेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। इसका फार्मूला होता है कि d = b² - 4ac। d = b² - 4ac। अगर वो माइनस में आता है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट करती है। चलिए d की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेंगे 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू +5 है। यहाँ से इसी इक्वेशन से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, 3 3 जा 9 हो जाएगा और -4 5 जा 20 और 2 40 = -31। अगर -31 आता है तो ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले बताया जो माइनस में है वो रियल रूट से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x² - 4 √3x + 4 = 0। इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 √3 एंड c की वैल्यू +4। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे। d = b² - 4ac से तो क्या हो जाएगा, -4 √3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। इसमें क्या आ जाएगा, -4 × -4, और जब √3 का मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो 3 आ जाता है, और -4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। यहाँ भी आ जाएगा 48 -48 = 0। और ये जब मैंने क्या बताया था कि जब वैल्यू निगेटिव में आए तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 0 आ जाए या पॉजिटिव में आ जाए, >0 मतलब पॉजिटिव, तो वो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। और जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि उन्हें फाइंड करें। अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो, अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए उस पर भी देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने फार्मूला पढ़ा था -b + -b √b² - 4ac/2a। ठीक है, -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -4 √3, और प्लस माइनस इसकी वैल्यू 0 आई है और 2 × a की जगह पे 3 है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस प्लस 4 √3/2 3 जा 6। यहाँ से कैंसिल 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ भी कट सकता है √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि मैंने बताया कि जब दो रूट का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो √ हट जाता है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अपना आंसर आएगा 2/√3। समझ गए। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें ये फार्मूला यूज करना है, अगर नहीं करता है, नेगेटिव में आता है तो नहीं करेगा, उसी पे छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का जो 3 है वो आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के की वैल्यू निकालनी है। जो भी इक्वेशन दिए गए हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसमें से हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। वो कैसे, क्योंकि b² - 4ac = 0 है। यहाँ पे दिया हुआ गया है कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू 0 होगी। अगर 2 इक्वल्स रूट हैं तो d की वैल्यू क्या होगी,
जीरो होगी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 2 इंटू सी की जगह पे 3 इज इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करा के तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 3 जा 12, 12 3 जा सॉरी 4 3 जा 12 2 जा 24। एक के स्क्वायर की वैल्यू आई है 24। हमें क्या बोला है कि के की वैल्यू निकालना है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 24। और के की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जा 24। तो यहाँ से जो कॉमन है उनको बाहर लेंगे 2 इंटू अंडर रूट 6। ये पहले में के की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी इक्वल रूट्स है, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम दिया है। तो यहाँ भी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। बी का स्क्वायर इसको सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी का स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 2k का स्क्वायर माइनस में है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू ज़ीरो। के कॉमन कर लेंगे अगर हम तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 4k बच जाएगा और माइनस सॉरी 4k ही कॉमन कर लेते हैं। 4k कॉमन कर लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो बच जाएगा। अगर 4k लेंगे हम इज इक्वल टू जीरो तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, जो कि पॉसिबल है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर 2। सेम फर्स्ट की तरह सेम फार्मूला यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिसको जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ। मतलब इसका लेंथ जो है दुगुना है इसके ब्रेथ से। एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। और उसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। चलिए अगर मान लेते हैं लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ हो जाएगा 2x क्योंकि दो गुना है। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। एरिया हमारा 800 स्क्वायर दिया हुआ है मीटर स्क्वायर और L की वैल्यू x इंटू 2x। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। टू उधर आगे अगर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू जीरो रखेंगे यहाँ से a और b और c की वैल्यू रखेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 400 माइनस का d इज इक्वल टू निकाल के लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 0 है माइनस माइनस यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 1 इंटू 400 d इज इक्वल टू 1600 आ जाएगा। और अगर 1600 आता है ये चीज़ हमने क्यों निकाला यहाँ से भी वैल्यू हम x की निकाल के रख सकते थे सेम वैल्यू आएगी। ये चीज़ इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और हमने पहले पढ़ा है कि अगर d की वैल्यू माइनस में आती है तो पॉसिबल वो रूट्स नहीं होगा। और जब पॉसिबल रूट्स नहीं होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको आपको वहाँ भी सॉल्व करना है एग्ज़ाम में भी। यहाँ से इस अभी देखिए ये पॉजिटिव में आया तो मतलब इसका पॉसिबल रूट्स होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 का 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ये हमारा क्या हो गया ब्रेड्थ। अब लेंथ कितना बोला है 2 गुना है तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 ये मीटर और ब्रेड्थ हमारा 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए। यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे लेकिन इसको करना पड़ेगा क्योंकि
हमको सबसे पहले रूट्स देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हमने पहले रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वैल्यू जो है मान्य नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ वहाँ पे भी दिखानी है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये फार्मूला वहाँ पर भी लगाना है। डायरेक्ट आता है ठीक है, लेकिन ये लगाना है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट्स एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। अगर उनके प्रेजेंट्स एज का जो सम है वो 20 साल का 4 ईयर्स एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 ईयर्स पहले 48 था उनका मल्टीप्लाई, तो उनका जो है एज निकालना है। अगर पॉसिबल हो तो इन्होंने लिखा इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है तो चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड का जो एज है, फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू एक्स, तो सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? क्या बोला है कि 20 ईयर्स, 20 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले मतलब x माइनस 4, और इनके में से भी कटेगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। इनका जो प्रोडक्ट था कितना था? 48, मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता था? 48। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x का मल्टीप्लाई अंदर करवाते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 4 और यहाँ से 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। एक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 48 को इस साइड ले लेते हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 और 4 20x और प्लस ये जोड़ो 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 और c इज इक्वल टू 112। तो d की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। d की वैल्यू क्यों निकालेंगे? पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, पॉसिबल है तो ही आगे सॉल्व करना है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा 448 और d की वैल्यू माइनस 48। और मैंने कहा था कि जब भी ऐसा माइनस में आता है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा लिखा है इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यहाँ नीचे लिख देना है आपको दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आप समझ गए, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये फार्मूला क्यों यूज होता है हमारे, ताकि हमें पता चले ठीक है रूट्स पॉसिबल है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क आप पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। यदि पॉसिबल है तो इसका लेंथ और विड्थ निकालें। चलिए मान लेते हैं लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क आप पेरीमीटर 80 मीटर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू अगर 80 है तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी इज इक्वल टू 80। L प्लस बी इज इक्वल टू 80। 2 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 80। यहाँ से आ जाएगा x प्लस बी इज इक्वल टू 40। ठीक, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 माइनस एक्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और एरिया क्या होता है? L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया।
तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 एंड 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इस साइड ले लिया। अभी हम इसको माइनस को आगे करते हैं, प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन करके 0 में लास्ट में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40, c की वैल्यू 400। इसको अभी रखते हैं ये कौन से फार्मूले पे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस b की वैल्यू माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 400। तो कितना हो जाएगा 1600 और माइनस 4 4 जा 16, ये भी वही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और d की वैल्यू अगर 0 या पॉजिटिव आए तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रियल रूट अगर एग्जिस्ट करेंगे तो इसको हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे का फार्मूला क्या कौन सा लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है माइनस 40 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा अपान 2 इंटू 1। 40 अपान 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो हमारा ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, लेंथ जो है x है 20, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ये हमारा आज एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन हैं, सब केवल इसी पे डिपेंड है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला आप याद कर लेंगे, एक एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए हो, एक बार मैं फिर से टोटल दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आएगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।